नियोग विधि से पैदा हुए थे कौरव पांडव, जाने क्या है यह सच्चाई। बिना माता पिता के मिलन से इस तरह पैदा हुए थे पांडव। दोस्तों, महाभारत में उस समय की परंपरा और नियमों का भी उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि उन दिनों नियोग नामक एक प्रथा समाज में प्रचलित थी। अगर यह प्रथा नहीं होती तो कौरवों और पांडवों का अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि इसके बिना इनका जन्म ही नहीं होता। चित्रांगद और विचित्रवीर्य की असामयिक मृत्यु हो गई थी और भीष्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ले चुके थे। ऐसे में भरतवंश की वंश रेखा को आगे बढ़ाने के लिए विचित्रवीर्य की पत्नी अंबिका और अंबालिका ने नियोग विधि से गर्भधारण किया। मनुस्मृति में नियोग विधि और प्रथा के बारे में बताया गया है कि पति किसी प्रकार से संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो या उनकी मृत्यु हो गई हो तब स्त्री परिवार की सहमति से परपुरुष से संतान प्राप्त कर सकती थी। कौरवों और पांडवों के संबंध में भी यही स्थिति थी। इसलिए महर्षि व्यास जी से अंबिका और अंबालिका ने नियोग विधि द्वारा धृतराष्ट्र और पांडु को उत्पन्न किया। इसी विधि से विदुर जी का भी जन्म हुआ। इनके बाद पांचों पांडवों का जन्म भी इसी विधि द्वारा हुआ। नियोग प्रथा के भी कुछ नियम थे। पहला और अनिवार्य नियम यह था कि कोई भी महिलाएं इस प्रथा का पालन केवल संतान प्राप्ति के लिए ही कर सकती थीं। अन्य स्थितियों में ऐसा करना अनुचित था। नियोग से पहले लगाते थे शरीर पर घी। नियोग प्रथा में शरीर पर घी का लेप लगाया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि स्त्री और नियुक्त पुरुष के मन में वासना का भाव जागृत न हो। पांडु के जन्म के विषय में कथा है कि इनकी माता ने शरीर पर चंदन का लेप लगाया था। इससे पांडु को जन्म से पीलिया रोग था। इस प्रथा का दुरुपयोग न हो, इसलिए पुरुष अपने जीवन काल में केवल 3 बार नियोग का पालन कर सकता था। नियुक्त पुरुष केवल धर्म के पालन के लिए इस प्रथा को निभा सकता था। उसका उद्देश्य केवल इतना होता था कि वो उस महिला को संतान प्राप्ति में सहयोग कर रहा है। यहाँ इस बात का आशय मानसिक पवित्रता से है। महिला भी केवल संतान प्राप्ति के लिए ही इस विधि को अपना सकती थी। ऐसी संतान को समाज स्वीकार करता था। नियोग प्रथा से जिस बच्चे का जन्म होता था उसे वैध माना जाता था। वह बच्चा कानूनी रूप से पति पत्नी का ही माना जाता था, न कि नियुक्त व्यक्ति का। बच्चे पर अधिकार का सवाल। नियुक्त पुरुष उस बच्चे के पिता होने का अधिकार नहीं मांग सकता था। साथ ही उसे भविष्य में बच्चे से कोई रिश्ता रखने का अधिकार भी नहीं होता था।